तो फिर ना मंदिरों ने बोला था कि चलो मंदिर में हम शादी कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज है फ्राइडे और अभी दोपहर के टाइम हो रही थी। मैंने लंच भी बना लिया था। तो लंच बनाने के बाद मैंने मून को नहला के खिला के, मून अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो किचन को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लंच बनाना सब कुछ सुबह ही कर लिया था। उसके बाद जो बर्तन था ना, उसको धुल के मैं इसके ऊपर रख दिया था, पर मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था। अभी मैं ये सारे बर्तन का पानी जो है ना निकल गया है, तो मैंने इसको रख दिया। उसके बाद मैंने किचन को भी क्लीन कर लूँगी। तो किचन को तो क्लीन करके आ गई हूँ मैं। अभी घर को झाड़ू लगा दूँगी। तो किचन का जो नीचे का मतलब फ्लोर रहते हैं ना, वो मैं हाथ से ही, जब मैं खाना बना के मतलब खाना बनाना हो जाती है ना, तब मैं हाथ से ही उसको पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग पे मॉप से लगाती हूँ। तो उसके बाद जब खाना बनाती हूँ ना, तो ऑयल वगैरह चिपक के रहते हैं तो अच्छा नहीं लगते। इसके लिए मैं हाथ से लगा देती हूँ। ऐसे झाड़ू नहीं लगाती हूँ, हाथ से अच्छे से पोछा लगा देती हूँ तो हो जाते हैं। तो पूरे घर का अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी। फ्राइडे और अभी जो है कुछ 12:30 बज चुके हैं। देखो वो देखो कुछ 12:30 बजे हैं। तो मून सो रही है। मैंने लंच सुबह सुबह ही बना लिया था। 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने लंच बना लिया था। मून को सुलाने के पहले बना लिया था लंच। तो उसके बाद मून को नहलाया खिलाया, उसके बाद मून सो रही है। तो अभी मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया, क्योंकि लंच के बाद में मतलब लंच बनाने के बाद मैं जैसे घर को किचन को क्लीन करती हूँ, बस आप लोगों को थोड़ा सा झलक दिखा दिया हूँ। और चलो दिखाती हूँ मैं लंच में आज क्या बनाई हूँ। एकदम सिंपल से बनाई हुई, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। उस दिन मैंने वाइट कलर का जो चना रहते हैं मतलब छोले, उसका सब्जी बनाई थी। तो वो छोले थोड़ा बहुत फ्रिज में रह गया था, तो उसको डाल के बैंगन डाल के एक सब्जी बनाई हूँ। और पनीर लेके आए थे सुबह मेरे हस्बैंड, तो पनीर के साथ मैंने आलू परवल डाल के पनीर की सब्जी बनाई हूँ विदाउट अनियन गार्लिक। तो ये देखो, ये है छोले का सब्जी है, जिसमें मैंने बैंगन भी डाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा बैंगन था इसके लिए। और वो पनीर का सब्जी है और इधर चावल है। बस यही है लंच हमारा। तो अभी मैं लंच करके आ चुकी हूँ और मून का पापा जो है ना आया नहीं है लंच करने के लिए, क्योंकि इतना ट्रैफिक है ना इसके लिए। तो मून उठ चुकी है। मैंने मून का भी लंच करवा दिया था और मैं खुद भी लंच कर लिया था। तो हम दोनों बस मून का पापा का वेट कर रहे थे। उसके पापा बोला था कि अगर ट्रैफिक जो है कम हो जाएगा ना तो मैं आ जाऊँगा। और बाहर ना बारिश भी हो रही थी और फ़ैन चल रही थी ना, थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रही थी मुझे। तो वो देखो मून क्या कर रही है, मून कॉम्बिंग लेके मेरे हेयर को कॉम्ब कर रही है। उसको ये ऐसे बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छे लगते हैं। पता है, मेरे अगर सर के ऊपर कोई हाथ लगाएगा ना तो मुझे इतना नींद आ जाती है ना। तो मून बस वही कर रहे थे कि कॉम्बिंग लेके मेरे सर पे अच्छे से मतलब बाल को कॉम्बिंग कर रहे थे। तो मैंने बोला रुको, मैं सो जाती हूँ, उसके बाद कर लो, फिर मैं सो जाऊँगी। हाँ, तो तभी और नहीं कर रहे थे। फिर जाके वो एक कोने पे जाके बैठे हुए हैं। तो चलो
चलो हमारा थोड़ा बहुत मौज मस्ती चलेगा अभी। और ये देखो अभी कुछ शाम के टाइम हो रहे हैं, मून का पापा नहीं आए थे लंच करने के लिए, इतना ट्रैफिक था तो हम लोग मेरे घर के सामने ही आए हैं ऐसे घूमने के लिए बस मून को लेके। मून घर के अंदर ना एकदम बोर हो रहे हैं, इसके लिए देखो इधर कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, पर मैंने सोचा नहीं मून को नहीं छोड़ेंगे, मून मेरे पास ही है, बस उसको दिखा के मैं घर चले आऊँगी। और ये देखो एक मंदिर है मेरे घर के साइड में ही है, ये गणपति बाबा का मंदिर है। और इधर 2-4 बच्चे खेल रहे थे और सब जो क्रिकेट खेल रहे थे, तो डर भी लगते हैं ना कभी बॉल आके लग जाएगा तो, और ऐसे भी अभी किसी के साथ ना खेले तो ही अच्छा है, इसके लिए मैं मून को पकड़ के ही रखी थी, बस आप लोगों को दिखा रही थी मैं, कितना अच्छे लग रही है ना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अभी कुछ 7:30 बजे है शाम के, तो मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस से और मैं और मून शाम को थोड़ा सा नीचे गए थे ऐसे ही घूमने के लिए। मेरे घर के सामने वो जो गणपति का मंदिर मैंने इसके पहले आप लोगों को दिखाई थी ना, उधर ही, तो उधर एक छोटा सा दुकान है, तो उस दुकान से मैंने लेके आई हूँ ये वाला दुपट्टा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये ब्लैक कलर के ऊपर ना इसके लिए और भी पसंद आई है, और दुपट्टा वगैरह ना मुझे डार्क कलर अच्छे लगते, तो फेस थोड़ा सा ब्राइट लगते ना। तो कैसे लगे ये दुपट्टा मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। हाँ, तो बस मैं ऐसे बाहर गई थी ना, ज़्यादा तो इधर उधर नहीं गई थी, इसलिए हाथ को तो हो गया। उसके बाद मैंने कपड़ा वगैरह चेंज नहीं किया, क्योंकि ये पूरा मेरे घर के सामने है, तो अगर घर के नीचे भी जाएंगे तो घर आके कपड़ा चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। और जिस दुकान में मैं गई थी ना, उस दुकान में बस एक ही लोग रहते हैं, उधर से मैंने ये दुपट्टा ही सिर्फ लेके आई हूँ। तो दोपहर में ना लंच जो है उसमें मैंने जो चावल बनाए थे ना, तो वो बहुत बचा हुआ है, बहुत मतलब एक लोगों को अच्छे से हो जाएगा और मून के पापा को हो जाएगा वो। तो मैंने सोचा कि चलो आज रात को मैंने स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरा वेट ना बढ़ गया है। उस दिन मून के डॉक्टर के पास गए थे ना, तो उस दिन मैं भी चेक किया था वेट, तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हूँ, पता है मेरा वेट ज़्यादा हो गया है। इसके लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत डाइट करना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी इतना कम उम्र में अगर मैं इतना मोटी सी हो जाऊँगी ना तो कैसी लगेगी बताओ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके ना खाना कंट्रोल करना, तो शायद उसके लिए हुआ है। और अभी कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रही है, उसके लिए भूख लग रही है, तो मैं खाना तो खा रही हूँ। उसके बाद देखो अभी मेरा वेट बढ़ गई है। हाँ, रात में मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी। हाँ, डिनर के पहले, डिनर तो आज मैं करने वाली नहीं हूँ, तो सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी और बहुत सारा बातें करूँगी। ओके, तो ये देखो मून और उसके पापा चले आए हैं, और आप लोग प्लीज़ ये चीज़ इग्नोर करना, मून के पापा हमेशा ही उसके नेक के ऊपर एक हैंकी लगा के ही रखते हैं, क्योंकि कभी भी उसको क्या होते है कि मेरे घर में नेटवर्क नहीं मिलते ना, तो कभी भी उसको नीचे जाना पड़ते है घर से बाहर, तो इसके लिए हमेशा लगा के रखते कि कभी भी कॉल आ जाएगा तो भूल ना जाए, वो ऐसे रहेगा तो नीचे जाके उसको लगा भी सकते हैं ना नाक के ऊपर। इसके लिए मून के पापा को हमेशा ही आप लोग देखोगे ये लगा के रखे हैं। और मून क्या कर रही है देखो, हम दोनों एक्चुअली मून का पापा का भी क्या हुआ था पता है, उसको अभी होम थिएटर का बुखार चढ़ गया था, उसको होम थिएटर चाहिए था, तो वही वो पूरा रात भर सर्च ही कर रहे थे फ्लिपकार्ट में। अगर आपके पास कोई आइडिया है ना अच्छा होम थिएटर फ्लिपकार्ट में है, अगर लिंक है तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, हाँ बहुत हेल्प हो जाएगी। और ये देखो हम तीनों मिलके अभी मस्ती कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को मून का एक चीज़ दिखाऊंगी। हाँ, पहले मून अच्छे से खेल ले, उसके बाद दिखाऊंगी मैं। और कोई आया था शायद, या फिर कुछ हुआ था, नहीं मैं किचन में दूध बिठा के आई थी इसके लिए। और चलो उनका पापा भी पूरा दिन पूरा रात मतलब वो होम थिएटर के पीछे ही लगा हुआ है। मैं बोल रही हूँ अभी नहीं चाहिए मुझे ये सारे होम थिएटर वगैरह, तो बोला नहीं मुझे चाहिए मून के लिए। और ये देखो मैंने फॉल्स एक ईयररिंग लेके आई हूँ मून के लिए। मून कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ही प्यारी सी लग रही है मून। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे मून का फेस। चलो अभी मून उसके पापा के साथ खेलेगा और मुझे जाना है अभी किचन में, क्योंकि कुछ काम है मुझे किचन में। और मून आज दोपहर में अच्छे से सोया भी नहीं था, तो उसको नींद भी आ जाएगी, तो मैंने बोला कि चलो पापा के साथ खेलो, मैं आ रही हूँ थोड़ा सा। पर उसको आना था मेरे पास, उसको मेरे साथ ही जाना है किचन में। और जब भी उसको मेरे साथ जाना है ना, तब वो किसी के भी नहीं। तो मून सो गए हैं, डिनर नहीं किया है, उसको डिनर करवाना है। और मैं आज डिनर नहीं किया, तो अभी दूध मैं फिर से थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, तो दूध पी लेंगे। उसके बाद मून के लिए मैं खाना बनाऊँगी, मून का भी डिनर करवाना है। उसके पहले ना ये कुछ सब्ज़ी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने इसको बाहर रख दिया था। मैं सोच रही थी पानी आ जाते हैं कभी कभी 10:30 11 बजे तक ना पानी आ जाते हैं किचन में, तो मैंने सोचा अगर पानी आ जाएगा ना तो मैं इसको धुल के रखूँगी। नहीं तो जब आए थे लेके आए थे उसके बाद मैं उसको ऐसे ही मतलब पैकेट के अंदर रख दिया था।
तो अभी मैं किचन के अंदर देख रही थी कि कुछ ऐसा मेरा झूठा बर्तन है कि नहीं, क्योंकि कल सैटरडे है ना, इसके लिए सब कुछ साफ़ भी करना है, तो उसके लिए सारे सब कुछ देख रही थी। और इधर मेरा पानी भी आ गए थे किचन में, तो मैंने सोचा चलो पानी जब आ ही गए हैं तो ये सारे सब कुछ धो लेंगे। उसके पहले जो है दूध गर्म हो चुकी थी ज़्यादा, तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देंगे ना, तो फ़ैन की हवा से ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं ये जो सब्ज़ी है ना इसको क्लीन कर लूँगी। पानी आ जाते हैं ना तब इतना खुशी मिलती है कि चलो बाहर से पानी तो नहीं लाना पड़ेगा। तो कुछ भिंडी लेके आए थे, और ये भिंडी बोलते हैं ना आप लोग? हाँ भिंडी बोलते हैं ना हिंदी में। और ये केला है क्योंकि उनका पापा का ये फेवरेट है, और कुछ कैरेट जो कि मेरे घर में, और मतलब एनी टाइम मेरे घर में कैरेट आप लोगों को दिखेगा ही क्योंकि मून खाते हैं। और कुछ टमाटर लेके आए थे। और अभी ना सब्जी का कितना भाव बढ़ गए हैं पता है क्या? वही तो मैं तो नहीं खरीदती हूँ, पर मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे। और ये बोरबोटी बोलते हैं बंगाली में, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। वो रहते हैं ना, मैं उसका भाजी भी बनाऊंगी कल, अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। हाँ तो चलो वेजिटेबल्स मैंने क्लीन कर लिया था, उसको रख दिया पानी निचोड़ने के लिए। अभी मैं आई हूँ उनका जो डिनर है ना उसको ठंडा करने के लिए, तो मैंने बना लिया था उसका रवा का खिचड़ी। तो चलो मैं जितना बनाई हूँ उसको एक कटोरी में डाल के ना मैं ये जो कढ़ाई है इसको भी धो लूँगी, नहीं तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगी मुझे सुबह के लिए। और कुछ मून इधर देखो क्या हालत करके गए हैं, उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा तो कुछ इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है, ये कुछ खिलौना इधर उधर है तो उसको मैं उठा के रख दूँगी तो हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड गए थे किचन में क्योंकि वो बोल रहे थे दूध ठंडा हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसका दूध ना पिए तो उसको नींद नहीं आते हैं। इसके लिए मैंने बोला हाँ ये देखो इधर ही है, किचन में नहीं है। तो बोला ठीक है चलो दूध ठंडा होने दो, मून को खिला दो, उसके बाद मैं और मून जाके सो जाती हूँ। और वो दोनों जाके सो जाएंगे ना, फिर आप लोगों के साथ मेरा बहुत सारा बातें हैं, बहुत सारा जो कि मैं करने वाली हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखो मून का पापा इधर सोया हुआ था, तो मैंने बोला उठो मैं बैठूंगा, तो बोला नहीं तुम जाओ ना डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाओ। तो मैंने बोला क्या? तो बोला कि वो ठीक है कैमरा चालू है ना तो उठना ही तो पड़ेगा ना तो ऐसा बोला। तो चलो हम दूध पी लेंगे, उसके बाद ढेर सारा बातें करते हो। सारे काम कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड, अभी मुझे बहुत टाइम है बातें करने के लिए। तो चलो जिस टॉपिक के ऊपर मैंने आज वीडियो बनाई वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। आप लोग तो मेरा टाइटल देख के चौंक ही गए होंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड। मैं अभी जो बताने वाली हूँ आप ध्यान से सुनिए। उससे कि मैं आप लोगों को बोली हूँ कि मुझे अपने जीजा जी के शादी करना पड़ा था, मजबूरन शादी करना पड़ी थी, और वो भी मंदिर में जाके। तो ऐसे तो मैं रहती हूँ मुंबई में, पर मेरा ससुराल जो है उधर ही है। तो मेरे ससुर जी ऐसे बोले थे उन लोगों को कि आप लोगों के पास कोई लड़की है क्या? है मतलब कि मेरा लड़का है, छोटा वाला लड़का है, तो उसके साथ हम शादी के कोई बात करने वाले थे। मतलब कि ऐसे लड़के हो तो आप बोलिए, हम उसको देखना चाहते हैं मेरे छोटे वाले लड़के के लिए। तो ऐसे तो फिर उन लोगों ने बोला था कि हाँ हमारे पास है, जैसे कि मेरा दीदी है, मेरे पहले का जो दीदी है ना उसके बारे में बताया था। हाँ तो मेरे सास ससुर और मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड को छोड़ के, मेरे हस्बैंड एक ही बार शायद मेरे ससुराल मतलब मेरे मायके में गए हैं। मेरे हस्बैंड हाँ एक ही बार मेरे मायके में गए हैं। और मेरे सास ससुर और मेरा जो इसका जो भैया है, मेरे हस्बैंड का जो भैया है ना, वो अभी तक उन लोगों को पता नहीं है कि मेरा मायके कहाँ है। और क्योंकि उन लोग गए नहीं हैं, क्योंकि मेरा जो दीदी है उनको देखने के लिए वो लोग आए थे मेरे दीदी के घर। मतलब मेरा थर्ड वाली दीदी को देखने के लिए मेरे सेकंड वाली दीदी के घर आए थे, जो कि उसके ससुराल में आए थे। तो कुछ फेस्टिवल था उसके घर में, नाग पंचमी था या नाग देवी का पूजा था, तो उसमें आए थे। तो उसके बाद मेरे दीदी को देख के गए थे और बोल के गए थे कि आप लोग भी आइए हमारा घर देख के जाइए। तब लीटन जो है मेरे हस्बैंड इधर ही था, बॉम्बे में था, तो इसने बोला था कि आप लोग देख लीजिए लड़की को, अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं भी शादी कर लूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए उन लोगों ने बोला था, तो देख के तो गए थे मेरे दीदी को। और फिर जाके मेरे घर से भी लोग गए थे लिटोन के घर, उसका घर देखने के लिए। जैसे होते हैं ना कि इधर देख के गए तो उधर जाके देखना। फिर मेरे घर से लोगों के, मेरे घर का जो लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और कोई रिलेटिव था मेरा, वो सभी ने बोला था कि लड़के को तो नहीं देखा है हमने। तो बोला था कि लड़के का कोई फ़ोटो भी नहीं है हमारे पास, इसका कोई फ़ोटो भी नहीं था उसके घर में। तो बोला था कि, तो मेरे घर से बोला था कि लड़का क्या करते हैं, तो ऐसे ऐसे बोला था। और मेरे सास से भी बोला था कि ये जो घर देख रहे हैं आप लोग, और ये मेरे बड़े वाले लड़का का जो कारखाना देख रहे हैं ना, और सामने वाला जो घर है, सब कुछ ये ज़मीन ये घर सब कुछ मेरे छोटे वाले लड़के ने ही मतलब बनाया है, उसके खुद के पैसों से बनाया है। तो ये सारी बातें सुन के मेरे पापा को पसंद तो आ गया था, पर फिर भी बोल रहा था कि लड़के को देखेंगे उसके बाद।
तो फिर बीच में ऐसा हुआ कि मेरे सास वो ऐसे मेरे दीदी के ससुराल है ना, उधर बोले हैं कि हमें छोटी वाली लड़की पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है उन लोगों को। ऐसे एक बात बोलूँ क्या, अगर दिखने में आप लोग मेरे साथ मेरी दीदी के कंपेयर करोगे ना, तो मेरे से वो दिखने में अच्छा है, मतलब उसका नाक आँख सब कुछ मेरे से बहुत अच्छी है। पर हाइट की बात करो तो उससे मैं लंबी हूँ, मतलब कि मेरे तीनों दीदी से मैं लंबी हूँ। और सब लोग, हम चारों बहन में से सब लोग मुझे ही बड़ी बोलती है, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। उन तीनों दीदी से मैं बहुत छोटी हूँ। मेरे पहले वाला जो दीदी है ना, वो मेरे से 3 साल की बड़ी है, पर हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम में से किसी ने एक बार जो है, एक बार क्या, मेरे दीदी जो है गैप किए थे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में स्कूल में ज्वाइन हो गई थी, मतलब स्कूल में एडमिशन हो गई थी मेरा, और मेरी दीदी थोड़ा सा उम्र करके उसका एडमिशन हुआ था, इसके लिए हम दोनों एक ही साथ ही पढ़ रहे हैं। पर मेरे से ज़्यादा वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, और कुकिंग में भी वो बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसा बोला था ना, तो मेरे घर से मेरे पापा बोला था कि नहीं, मेरी छोटी वाली लड़की अभी तक 18 साल भी नहीं हुआ, उसका तो अभी 16 साल है, तो फिर आप लोग कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसके बीच क्या हुआ था कि मेरा जिस दीदी के लिए मतलब आए थे मेरे दीदी के लिए, तो वो लव मैरिज करके शादी कर लिया था। तब मैं 11 में पढ़ रही थी, वो भी 11 में ही पढ़ रही थी। तो फिर लव मैरिज हो गया था ना, तो मेरे घर से मान लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मैं जब 12 में पढ़ी थी, मेरा एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था हिस्ट्री, तो उस दिन मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। तो उसके घर से फिर से बोला था कि मेरे लड़के अभी आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने छोटे वाले लड़के को दिखाना, अगर पसंद हो जाए, दोनों को ऐसे पसंद कर लेगा तो कोई तो प्रॉब्लम तो है नहीं। और सच बात तो ये है कि मेरा वो दीदी ऐसे शादी किया था, उसके बाद मेरा पापा भी डर गए थे कि मैं भी ना ऐसे शादी कर लूँ। इसके लिए मेरे पापा बोला था ठीक है, 18 साल तो हो गए हैं। पर मेरे पापा को ना मुझे पढ़ाने का बहुत इच्छा था, पर उसने बोला कि ठीक है चलो 18 साल तो हो गए, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं, वो बात ही तो हो गया काम। तो उसके बाद हिस्ट्री एग्ज़ाम था, उसके सेकेंड डे मतलब नेक्स्ट डे हम लोग मेरे दीदी के घर गए थे, जो कि शांतिपुर है, वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो उस टाइम हम लोग गए थे उसके घर में। तो उसी दिन शाम को आए थे लिटॉन, उसके भाभी के साथ और उसके कुछ 2-4 फ्रेंड के साथ आए थे। तो मैं साड़ी पहनी थी और ऐसी सजी थी कि लिटॉन को भी मैं पसंद आ गई। और सच बोलो तो मुझे भी वो पसंद आ गए थे, क्योंकि मैं जैसे लड़का ढूंढ रही थी, मतलब मुझे जैसा लड़का पसंद था वो ऐसे टाइप का ही है। जैसे कि मुझे पतला लड़का पसंद था, तो वो ऐसे टाइप का है। मुझे चश्मिश लड़का पसंद था, वो भी ऐसे टाइप का है। थोड़ा हम दोनों के बीच एज का ग्रुप मतलब डिफरेंस है, जैसे कि हम दोनों शायद 12 साल का छोटे हैं, मैं उससे छोटी हूँ, मैं उससे। तो फिर सारे सब कुछ तो पसंद था, पर वो थोड़ा सा ये हो गई थी कि एज के डिफरेंस की वजह से वो बोला था नहीं या तुम मेरे से बहुत छोटी हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो, अगर शायद मुझे पसंद नहीं आया है, इसके लिए कोई बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ दे के चले गए हैं। तो फिर ऐसा नहीं, फिर उसके भाभी मुझे आके बताया कि तुम्हें पसंद तो आए हैं वो, मतलब लिटॉन को तुम बहुत पसंद आई हो, पर तुम्हारा एज बहुत कम है, इसके लिए वो ना कर रहे हैं। तो फिर मेरे पापा भी ऐसा बोला कि हाँ लड़के का एज तो थोड़ा सा है। ऐसे तो मेरे मम्मी पापा के अंदर भी एज बहुत है, पता है, जैसे कि ऐसे ही 15 साल का एज डिफरेंस है मेरे मम्मी पापा के अंदर। ऐसे ना हम शाह बोलते हैं, हम जिस कास्ट का है ना वो शाह है, तो इस कास्ट पे ना थोड़ा चलते हैं, मतलब थोड़ा हस्बैंड वाइफ के अंदर ना ऐसे गैप हो जाते हैं। और मैं सोचती हूँ अगर किसी के साथ प्यार हो रही है तो उसमें एज का कोई भी इंटरफेयर नहीं करे तो ये अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि एज का कोई मतलब इशू ही नहीं होते ना। अगर कोई दोनों को पसंद करते तो उसमें एज आके अगर मतलब टांग अड़ाएगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे पापा को मैंने ऐसे ही बोला दिया था कि मुझे तो वो पसंद है, पर उसके एज के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पापा ने बोला कि हाँ क्या। तो फिर मेरे पापा मम्मी सब राजी थे, और मैं भी ये सोच रही थी कि अगर मैं इधर ना कर दूँगी तो मेरे पापा शायद सोचेगा कि शायद मेरा भी किसी के साथ अफेयर है, पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड।
जब तक मैं पढ़ाई लिखाई करती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देना चाहिए। तो सोचेगी कि हमारा जब अरेंज मैरिज है तब हमारा मंदिर में क्यों शादी हो गया। तो हमारा उसके 1 हफ्ते बाद ही ना मैं घर चली गई थी। तो हमारा एंगेजमेंट के लिए फिर से मेरे मम्मी पापा और मेरे रिलेटिव आए थे उसके घर में, तो एंगेजमेंट हो गए थे। उसके बाद लिटन को इमरजेंसी इधर आना पड़ा था, मतलब आने का कॉल आ गया था। तो उसने बोला था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर तो इधर बॉम्बे में चले जाना है और मैं शायद 1-1.5 साल के अंदर नहीं आ पाऊँगी। तो फिर ना लिटन ने बोला था कि चलो मंदिर में हम शादी कर लेते हैं और फिर हमारा जो सालगिरह होगा ना उसको थोड़ा सा धूमधाम से मनाएंगे। तो जो बात एक बार हो जाती है ना वो और कभी ऐसा नहीं होते ना। हम लोगों का तो मंदिर में ऐसे शादी हो गया था, पर मेरे सास और ससुर थोड़ा सा नाराज़ थे, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, जो कि अभी तक शायद है। मेरे मम्मी पापा को कैसा हुआ था कि मेरे पापा बोल रहे थे कि नहीं ऐसे करके शादी नहीं देना है, क्योंकि मेरा 2-3 जो और लड़के उसको तो अच्छे से दिया, पर थर्ड वाली मतलब मेरा जो दीदी है जो कि लव मैरिज किया था उसका शादी तो ऐसे नहीं दे पाए थे, पर उसको जो जो घर का सामान चाहिए था सब दिया, जितना हो सके मेरे पापा से उतना ही दिया। और लिटन को एक रिंग दिया था और एक चेन दिया था गोल्ड का, आशीर्वाद में दिया था, जो एंगेजमेंट होते हैं ना उसमें दिया था। तो लिटन ने यही बोला था कि जैसे सच बात बोलूँ तो हम मेरे मायके में इतना भी मतलब अमीर नहीं है। मेरे मायके का जो हालात मतलब जो फाइनेंशियल जो मतलब हालात बोलते हो ना वो इतना भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मेरे पापा ने बोला था कि अभी अभी जैसे कि एंगेजमेंट हुआ तो मेरे से तो इतना नहीं हो सकेगा। तो उसके पहले ही ये बात बोलने से पहले ही लिटो ने यही बात बोला था कि मैं मंदिर में लेके जाके शादी करूँगा, पर उसका साड़ी बोलो जो जो चीज़ लगेगा मैं दूंगा, जितना मेरे से अभी हो सकेगा। उसके बाद मैं बॉम्बे में जाके उसको जो जो चाहिए सब दूंगा। तो वो सच बोला और वही दिया, और मेरी साड़ी तक वो खुद खरीद के लेके आए थे। फिर हम दोनों जाके मंदिर में शादी किया था। कोई भी नहीं आए थे, और मेरे शादी का कोई एल्बम नहीं है, कोई वीडियो क्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि अपने शादी का फ़ोटो शेयर कीजिए, एल्बम शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड, एकदम से भी नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो जितना हो सके मैंने छोटा करके आप लोगों को तो बता ही दिया होगा। तो कैसा लगा है मेरा ये स्टोरी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय।